करौली बाबा के आश्रम में जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आश्रम किसी किले से कम नहीं है। चाहे ये इमारत हो या यहाँ खड़ी बाबा की लग्जरी महंगी और कीमती गाड़ियाँ हों। आपको मैं तस्वीरों के ज़रिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। यहाँ पर आप मेरे साथ चलिए और देखते चलिए कि एक के बाद एक आपको यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आएंगी। काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं। इनका रेट लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होगा। ये देखिए आप, डिफेंडर गाड़ी खड़ी है यहाँ पर और इसके पीछे आप देखते हैं तो स्कॉट लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो करौली शंकर महादेव का स्टिकर लगा हुआ है। ये इसी आश्रम की गाड़ियाँ हैं, करौली बाबा को बिलोंग करती हैं। और गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगा, आप चलते रहिए मेरे साथ। ये बात बताई गई कि कुछ 4-5 गाड़ियाँ बाबा के परिवार को लेकर बाहर निकली थी और 4-5 गाड़ियाँ जाने के बाद इतनी गाड़ियाँ हैं जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये तमाम गाड़ियाँ, पूरी गाड़ियाँ आश्रम और करौली बाबा की हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर अलग ब्रांड गाड़ी की आपको नजर आएगी। ये भी काफ़ी नई गाड़ी पीछे अभी तक आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें पॉलिथीन सीट्स में लगी हुई है। और पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये सब नई गाड़ियाँ, अभी तक इसका ये भी नहीं निकला है। इसके अलावा आप पीछे आएंगे, आप और पीछे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 गाड़ियां मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो फिलहाल ये गाड़ियां हैं जिसमें, आइए इधर आइए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ करौली सरकार और करौली बाबा का यहाँ पर स्टिकर, उनकी तस्वीर, ओम करौली शंकर महादेवाय नमः। इतनी गाड़ियाँ केवल इस आश्रम में तब लगी हैं जब यहाँ से 4 से 5 बड़ी आलीशान गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस आश्रम में इतनी आलीशान गाड़ियाँ हैं, करौली बाबा की संपत्ति कितनी होगी। हालांकि बाबा इस बात को साफ करते आए हैं कि वो नंबर 1 टैक्स पेयर हैं, वो लगातार टैक्स दे रहे हैं। रहने की सुविधाएं भी हैं, मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, बस हो, ट्रेन हो, सब कुछ यहाँ पर बुक होता है, ऑटो वैन वगैरह सब दी जाती है। किले में क्या सुविधाएं हैं, किले में और क्या चीज़ें हैं, वो आपको हम आज बताने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ चलिए, इस आश्रम में जो एक किले के रूप में यहाँ बना हुआ है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे वो सुविधाएं कि किस तरह से एक धार्मिक आश्रम में आइसक्रीम पार्लर भी है, कॉमर्शियल दुकानें भी हैं और ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा भी है। तो आप सकते हैं। ये जो एम्बुलेंस निकल रही है इसको भी अगर आप देखेंगे, ये कोई मामूली एम्बुलेंस नहीं है, काफ़ी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नज़र आती है। इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ आप जब मेरे साथ आते हैं तो आपको हैरत में शायद चीज़ें डालेंगी, पर एक धार्मिक आश्रम के अंदर में आपको बैंक का ATM नज़र आएगा। जी हाँ, ये जो मैं अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बैंक के ATM की है। यहाँ से लोग आते हैं, अपने पैसे निकालते हैं, कैश निकालते हैं और अगर यहाँ पर देना, प्रसाद चढ़ाना है, उसके लिए कैश भी यहाँ से निकालने की सुविधा दी गई है। खाली ATM ही नहीं, आपको अगर कुछ मीठा खाना है, कुछ ठंडा खाना है, उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। अमूल का देखेंगे, यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर बना हुआ है बाकायदा। यहाँ पर आइए, शॉप के टाइमिंग भी लिख दिए गए हैं भाई, 9:30 से 9:30 तक है। फुल क्रीम, दूध, पनीर, मसाला, छाछ उपलब्ध है और यहाँ पर आप आइए और लगातार जो है सारी आइसक्रीम्स यहाँ हर तरह की मिलती हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ से। यही नहीं, और आगे चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि और क्या सुविधाओं से लैस है ये आश्रम। ये देखिए आप, यहाँ पर कैंटीन टोकन काउंटर है। यहाँ पर जो मेन्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको, आइए मेरे साथ। पाव भाजी 50 रुपए की है, मसाला डोसा 50 का है, मंचूरियन हाफ 25 का है, चाउमीन हाफ 30 का है, चिली पोटैटो फुल 50 का है। तो यहाँ से जब आप टोकन लेते हैं उसके बाद, जैसा कि मैडम ले रही हैं टोकन, इनको देखिए मिला है इनके हाथ में, इन्होंने पैसे दिए हैं, इनको जो भी डिश खानी थी इनके पास टोकन आया। अब ये टोकन लेकर जब अंदर जाती हैं, अंदर जो रिसेप्शन पे बैठा है उसको ये टोकन देंगी, तो उसको ये टोकन देंगी। उसके बाद सामने जो काउंटर आप देख रहे हैं वहाँ पर ये मैडम टोकन देंगी, उसके बाद इनको खाना मिलेगा और ये पूरा पेड खाना यहाँ पर एक भंडारे के अलावा भी यहाँ पर ये सुविधा कहें या व्यवस्था कहें दी गई है। इसके अलावा कई आपको काउंटर्स, दुकानें यहाँ पर मिलेंगी जो एक तरह से कॉमर्शियल, यहाँ पर बताशे भी खा सकते हैं आप। यहाँ पर जो है चाट, बताशे खाने के भी पूरा इंतजाम है। यहाँ पर आइए, पहले मेन्यू कार्ड आपको दिखा देते हैं। पाव भाजी यहाँ पर सेम मेन्यू लगा है, खुलने का समय लिखा है सुबह 7 से। ये देखिए यहाँ बताशे लगे हुए हैं। और क्या खाने आए हैं? जलेबी खाने आए हैं। जलेबी खाने आए हैं। हाँ, अच्छा।
आपको भी थोड़ा आपको हम लोग भी खाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस आश्रम में और क्या। सामने देखिए आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, जो आप शायद एक आधुनिक मॉल में देखते होंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस आश्रम में नजर आएंगी। आप भाई हमारे साथ, और आपको मैं अगर तस्वीरों के जरिए समझाऊं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये खुला एरिया है जहाँ से पूरा आश्रम का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आश्रम में पूरी एंट्री होती है। यहाँ से आप जैसे कि आते हैं, यहाँ पर तमाम ये भक्तगण भी इनके बैठे हैं जो आते हैं यहाँ पर समस्याएं लेकर। यहाँ जब आप आते हैं, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, आप अगर आश्रम में आए हैं, आपको ट्रेन और फ्लाइट टिकट बुक कराना है तो आप बेहद आसानी से करा सकते हैं। उसकी सुविधा भी इस आश्रम में दे दी गई है। आप सामने की तरफ देखते हैं, आपको ट्रैवल डेस्क नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, रेल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, कैब सर्विस, आधार, एटीएम मनी विड्रॉल, मनी ट्रांसफर, सारी ही चीज़ें हैं। यहाँ पर एक एलईडी भी लगा हुआ है जिसमें माइक्रो एटीएम का है, कैश अवेलेबल, यानी कि एटीएम की व्यवस्था है। थोड़ा सा किनारे होंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे, फ्लाइट, बस इंक्वायरी नंबर, कैश विड्रॉल नंबर, सब कुछ है। इवन स्कैनर भी लगा हुआ है। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप पेटीएम या अन्य जरियों से देकर यहाँ पर फ्लाइट और टिकट करवा सकते हैं। कौन सी टिकट करवाने आए आप? कौन सी टिकट करवाने आए? पैसा निकालना है। पैसा निकालना है। बिहार जाना है? बिहार। ट्रेन टिकट करवा रहे हैं? हाँ। अच्छा, हो जाएगा यहाँ पे? हो जाता है? हो जाता है। कितनी बार कराया पहले? बहुत बार कराए। बाकी बाहर जाते तो होता है? बाहर नहीं होता, पैसे ज्यादा मांगते हैं। अच्छा, यहाँ कितना मांगते हैं? जेंटमैन जो लगता है वही लेते हैं। जो लगता है वही लेते हैं। तो यहाँ पर जो लगता है वही लेते हैं, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ट्रैवल डेस्क भी बनी हुई है, जिसमें कि आपके रेलवे के टिकट बुक होते हैं, ट्रेन के टिकट बुक होते हैं और तमाम चीज़ें बुक होती हैं। एक तरफ मैंने आपको दिखाई लग्जरी गाड़ियाँ। अब आप मेरे साथ आइए, आपको एक बार मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि बाबा जहाँ रहते हैं, वो तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। बाहर से ही दिखाऊंगा, पर इतनी पुख्ता तस्वीर होगी कि आपको देखकर लगेगा कि शायद ये किसी महल से कम नहीं है। अब जो आप तस्वीर सामने की देखेंगे, वो अब कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे। आपको एक गुम्बद दिख रहा होगा, और इस गुम्बद को जो आप देखेंगे नीचे से पूरी तरीके से ये कवर्ड होगा, और इसको एक स्टील की तरह से इसको रखा गया है। आवास के भीतर बाबा का आवास किसी राजमहल से कम आपको देख के प्रतीत नहीं होगा। गेट से लेकर खिड़कियों और बालकनी तक स्टील की मजबूत जालियों है, मुंडेर भी घिरी हुई है, ताकि बाबा अगर छत पर आते हैं तो उन पर कोई अटैक ना कर पाए, या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस तरह का इसको लुक दिया गया है। और बताते हैं कि इसी के अंदर बाबा का निवास स्थान है, जहां पर बाबा करौली रहते हैं, निवास करते हैं, और तब निकलते हैं जब उनको दरबार में आना होता है। और इस तरह की जब दीवारें आप देखते हैं आश्रम में, तो शायद ये बताने के लिए काफ़ी है कि आश्रम किसी किले से कम नज़र नहीं आता है, और पूरी सुख सुविधाओं और लग्जरीज से लैस है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।